देखिए, आज जो मीटिंग थी ऑल पार्टी मीटिंग की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की थी और वहाँ पे हम सभी ने डिस्कस किया। 3 घंटे तक हमारी डिस्कशन रही और उसके बाद एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई, जिसमें हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा जो है वो टेरर के अगेंस्ट लड़ाई करने में इकट्ठा है। टेररिज्म का खात्मा करेंगे हम। और साथ में ही हमने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी अपील की कि इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ रहिए। और कश्मीर की अगर आपने एग्ज़ाम्पल देखनी है तो शहीद सैयद आबिद हुसैन को देखिए, जिसने अपनी जान दे दी टूरिस्ट के लिए। वो कश्मीर है, सही कश्मीर वो है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कल CCS की मीटिंग के बाद, उसको भी रेजोल्यूशन में पास किया गया कि वो फैसला बिल्कुल बेहतरीन फैसला है और टेररिज्म का कोई मुकाम जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म। थैंक यू। नहीं सर, सिर्फ जहाँ तक आज के इजलास का ताल्लुक है, ये उस रद्द-ए-अमल में जो एक बड़ा सानिया पेश आया पहलगाम में, हमने जहाँ उसकी मजम्मत की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो भी अशखास इस बड़े बड़े रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने मजम्मत की। वहाँ साथ ही साथ हमने एक पैगाम भी दिया अपने आवाम को, मरहबा पेश किया जो उन्होंने इस एक नाजुक मौके पर एक साथ मिलकर जो खून नाहक हुआ उसकी मजम्मत की। साथ ही साथ हमने ये भी मुतालबा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और रियासती सरकारों से, जो कश्मीरी तलबा हैं मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तालीम, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मज़दूर काम करने वाले, ताजर काम करने वाले, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हर शहरी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इसमें ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाए हैं रिगार्डिंग? उस बारे में कुछ नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई है। या जो दूसरे कारोबारी लोग हैं जो देश की अलग अलग रियासतों में जो पढ़ते हैं या कारोबार करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से हमने भी सजेशंस दी कि सीनियर KS ऑफिसर्स या KPS ऑफिसर्स को जो है हर स्टेट के लिए एक ऑफिसर को तैनात किया जाए। और साथ ही साथ जो कुछ मीडिया हाउसेज या जो कुछ जर्नलिस्ट्स रेस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस सिलसिले में भी हमने अपने कंसर्न्स दिखाए कि वो किस तरह से जो है भड़कावी भाषण करते हैं या भड़कावी जो जर्नलिज्म इस वक्त कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी हमने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और हम जो है हमने अपनी सजेशंस वहाँ पे रखी ऑल पार्टी मीट में। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माहौल में जो है मीटिंग कंक्लूड हुई, एक जॉइंट एक रेजोल्यूशन के साथ। एग्जाम उठाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या हुआ उन पे भी बात हुई? क्या वो जैसे नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है। उन्होंने जिस तरीके के इकदाम उठाए या जो उन्होंने जो है इस वक्त कुछ वीज़ा पॉलिसी को लेके या दूसरी जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से जो कदम उठाए, वो उनका डोमेन है, यूनियन गवर्नमेंट का, हमारे अंडर नहीं है। लेकिन जो हम तक है, जो हमारे डोमेन में है, हमने नहीं बिल्कुल रेजोल्यूशन पे बात हुई। आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन की कापी आपके पास है। लेकिन जो मेन कंसर्न इस वक्त है, चाहे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे कारोबारी लोग जो बाहर जो इस वक्त हैं दूसरे स्टेट्स में, उनकी सेफ्टी के हवाले से हमने जो है बात की। और साथ ही साथ हमने एक सजेशन यहाँ पे दी कि जो नेशनल मीडिया है, आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से जो है नेशनल मीडिया एक फेक नैरेटिव चला रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जो है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर का अगर सही कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो शहीद आदिल है। इस सिलसिले में बात हुई और इसको जो है एक्सेप्ट किया गया। थैंक यू। देखिए, चर्चा तो उसी पे हुई जो उमर साहब ने रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ा, वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है। बाकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी कुछ सजेशंस थी। हमने सबसे पहले वहाँ पे राहुल गांधी जी का मैसेज बताया, जो उन्होंने हमें US से हमें टेलीफोन करके बताया था कि इस ओकेजन को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। पूरे नेशन दिखना चाहिए, एक है, यूनाइटेड है। जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ हैं। जो भी इस वक्त हमें एक किस्म का जो नेशनल लेवल की ये जो ट्रेजेडी हुई है, तो उसके अलावा फिर हमने कुछ सजेशंस उनको बताई। हमने कहा कि एक तो 3 दिन का सेशन कॉल किया जाए असेंबली का डेडिकेटेड टू दिस ओकेजन। दूसरा, हमने उनसे कहा कि एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन बनाया जाए, जो जितने भी ये लोग हैं जो शहीद हुए हैं इस वाक़ा में, उनके घरों में, उनकी रियासतों में जाके, उनके घरों में जाके वहाँ पे ताज़ियत और सॉलिडेरिटी वहाँ उनको की जाए उनके साथ में। और तीसरा, हमने जो सजेशन दी थी
कि जितने भी ये लोग शहीद हुए हैं उनके नाम का पहलगाम में एक मेमोरियल बनाया जाए, जिसको इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके अलावा हमने शहीद आदिल हुसैन के नाम को उसके वास्ते हमने सजेस्ट किया है कि जो सबसे बड़ा सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड है, सिविलियन ब्रेवरी अवार्ड है, वो उसको दिया जाए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। उसके साथ साथ हमने जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के बिलखसूस कश्मीर के जो लोग, जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, जो लोग कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमतों के सिलसिले में बाहर हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ ख़बरें जो आ रही हैं वहाँ पे वो लोग अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो बात की, उस पर भी हम लोगों ने ज़ोर दिया कि मरकज़ी सरकार और जो मुतलका रियासती सरकारें हैं जहाँ जहाँ पे भी ये कश्मीर लोग हैं, उनके साथ रब्ता कायम किया जाए ताकि ऐसे लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कल से जो स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या इस पे बात हुई? उमर अब्दुल्ला ने कहा एंडोर्स करते हैं। नहीं, हमने उस बारे में कोई बात नहीं कही, मेरी जानकारी उसकी नहीं है उन्होंने क्या कहा, लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों हुकूमतों को, हुकूमत हिंद को, हुकूमत पाकिस्तान को, वी रिक्वेस्ट देम हैंड फोल्डेडली टू कीप देयर कूल। उनको ये देख लेना चाहिए कि अभी तक जंगों से कुछ नहीं निकला, जितनी भी हॉस्टिलिटी आज तक हुई उससे दोनों मुल्क पीछे पिछड़ ही गए, आगे वो नहीं चले। और ख़ास तौर से यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते हम लोगों को और भी ज़्यादा कंसर्न इस वास्ते है क्योंकि बैटल ग्राउंड जो है दोनों मुल्कों के लिए फिर जम्मू कश्मीर बनता है, पिसते इसमें जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कंसर्न है। हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं दोनों सरकारों से दैट दे शुड कीप देयर कूल।